सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे पावर रिले को, जो कि आउटडोर यूनिट में लगी हुई होती है 4 पॉइंट्स वाली पावर रिले। इसको हम टेस्ट करेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं रेज हो चुका है। यहाँ पर जो है इसमें इसके पॉइंट्स का हमें नहीं बताया जा रहा है कि इसमें कौन से जो है जहाँ पर हमने न्यूट्रल फेस देनी है और कौन सा इसका स्विचिंग साइड है। 2 पॉइंट जो स्विचिंग वाली है तो हमें नहीं पता। तो हमने इसको कैसे ट्रेस करना है और अपने मीटर से कैसे ट्रेस करना है। अगर आप मुझे कहेंगे कि सीरीज़ सर्किट से हम कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट्स में बोलेंगे तो। बहुत ही आसान है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अक्सर हम अगर काम करने गए हैं तो सीरीज़ तो हमारे पास नहीं होता, सर्किट सीरीज़ लैंप तो नहीं होता, तो मीटर हमारे पास होता है। तो इसीलिए मैं मीटर से बना रहा हूँ और मीटर से भी सेम वैसे ही है और बहुत ही आसान तरीका है। अब इसके ऊपर सबसे पहले तो हमें पॉइंट ट्रेस करने हैं। अभी मैं इसको चलाकर भी आपको टेस्ट करवाऊंगा कि चलाकर हम इसको प्रॉपरली 100% कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है या बिल्कुल नहीं सही। 2 ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो बिल्कुल सही काम कर रही होगी या तो बिल्कुल ख़राब होगी। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू आ गए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर भी मैं RAC HVAC से रिलेटेड अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। फेसबुक पेज पर भी करता रहता हूँ। तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें और इंस्टाग्राम मेरा लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर सबसे पहले आपको मीटर को कंटिन्यूटी पर लगा लेना है, ठीक है, जहाँ पर बजर का साउंड आपको मिलता है। ठीक है, हमारा मीटर कंटिन्यू पर लग गया है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, ये बजर वाला साउंड हमें किसी पॉइंट में नहीं देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये सही है तो किसी पॉइंट पर हमें बजर नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर भी बजर ऐसे ही अभी हमें मिल जाती है तो इसमें मतलब शॉर्टेज है, ये शॉर्ट हो चुका है, क्रॉस हो चुका है। चलिए यहाँ पर टेस्ट करते हैं। मैं किसी भी 2 पॉइंट्स को पहले पकड़ लेता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं रीडिंग आई और बजर भी नहीं बोली। अब इन दोनों पॉइंट्स को देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग और कोई बजर नहीं। इस तरह से मैं देख लूँ तो इस तरह भी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ होता तो बहुत ही आसान है। वैसे लिखा हुआ हो जिसके ऊपर, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके कनेक्शन आपको यहाँ से देख के पता चल जाते हैं कौन से जो है इसमें इन आउट होने हैं और कंप्रेसर वाला पॉइंट कौन सा है। तो वो तो बहुत ही आसान था। लेकिन हमने सीखना है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमने मीटर से ही इसको फाइंड करना है। अभी आपने देखा कि कहीं पर रेजिस्टेंस भी शो नहीं हुई और कंटिन्यू भी शो नहीं हुई। अब यहाँ तक तो ये ठीक है क्योंकि ये कंटिन्यूटी मोड पर हमारा मीटर सेलेक्ट है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ हमने क्लियर करनी है कि यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सर्किट नहीं बनेगा। बन तो अभी कहीं पर भी नहीं रहा था, लेकिन 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो कुछ ओहम्स इसमें वैल्यू होगी, तो वो रेजिस्टेंस हमें चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको मीटर को लगा लूँगा रेजिस्टेंस पर। ठीक है, रेजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए, किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए वहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। मैंने वहाँ पर लगा लिया है। ठीक है, ओके, अभी आप देख सकते हैं हमने रेजिस्टेंस पर लगा लिया है। अभी मुझे चेक करनी है किसी भी 2 पॉइंट्स में वैल्यू वो होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे चेक करता हूँ नहीं आ रही, ऐसे चेक किया रेजिस्टेंस नहीं आ रही। अब इस तरह से ये बीच में क्रॉस है, मुझे इतना क्रॉस देखकर तो आइडिया हो गया कि ये क्रॉस है। एक सेटअप यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अब बीच में ये दिया हुआ है, हो सकता है कि ये वाला हमारा स्विचिंग सर्किट हो। अब मैं इसको फिर भी टेस्ट कर लेता हूँ। 100% यही स्विचिंग सर्किट है। यहाँ से ही जो है हमारा क्रॉस होकर करंट आगे जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू भी नहीं आ रही थी और रेजिस्टेंस भी नहीं आ रही। ठीक है, अब मैं इन दोनों को देखूंगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर या यहाँ पर एक जगह पर मिलनी चाहिए थी। अगर ना मिले तो हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर ख़राब होगा। सॉरी, मैग्नेटिक कनेक्टर, ये असल में काम मैग्नेटिक कनेक्टर की तरह ही करता है, लेकिन इसे पावर रिले बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ओहम 9.43। ठीक है, ओहम्स इसमें आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में ओहम है, इन दोनों में ओहम रीडिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर रीडिंग नहीं है। अब जिन 2 पॉइंट्स में रीडिंग है वहाँ पर न्यूट्रल फेस डायरेक्टली लगना है आपका। ठीक है, इसके अंदर असल में एक कॉइल है, इसको जैसे ही न्यूट्रल फेस देंगे वो मैग्नेटिक पावर जनरेट करेगी और यहाँ पर एक इस तरह से कह लें कि सर्किट बना हुआ है जो कि इसके साथ कनेक्ट नहीं है। इसके साथ कनेक्ट होकर कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर पावर आती है, न्यूट्रल फेस आया, कॉइल ऑन हुई, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक पावर जनरेट होगी, तो ये पॉइंट
इस तरह से इसके साथ टच हो जाएगा। यहाँ पर हमने फेस डायरेक्ट लेकर आना है, जो खड़ा होगा वो आपका फेस क्या होगा, जब ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सप्लाई है तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। जब यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी तो ये पॉइंट यहीं पर खड़ा रहेगा, इसके साथ नहीं कनेक्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर आउटडोर की जो है वायर वो लगी होगी, फेस, फैन और आउटडोर की यहाँ पर हमारी इनपुट खड़ी हुई है। जैसे ही इनडोर ने आउटपुट निकाली वह डायरेक्टली न्यूट्रल फेस यहाँ पर आएगी इन दो पॉइंट्स पर, और ये पॉइंट जो खड़ा था हमारा फेस, ये आउटडोर के जो कॉमन पॉइंट है उनको टच हो जाएगा। यहाँ पर आउटडोर का कॉमन पॉइंट लगा होगा, उसको टच हो जाएगा, तो ये फेस क्रॉस होकर हमारे आउटडोर को रन करेगा। जैसे ही यहाँ पर सप्लाई कट आउट होगी तो ये फेस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। अभी हमने ट्रेस कर लिया कि यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर फेस, ये जो है दोनों हमारे कॉइल के पॉइंट हैं। ये जो है दूसरे हैं हमारे पॉइंट जो कि यहाँ पर कंटिन्यू देंगे बाद में। अभी मैं इसको कंटिन्यू मोड पर रख लेता हूँ फिर से। ठीक हो गया, हमने कंटिन्यू मोड पर इसको रख लिया है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दूंगा, सीरीज़ में मैं दूंगा। ठीक है, हमेशा जब भी कभी ऐसी चीज़ आप चेक करें तो उसको सीरीज़ लगाएं, क्योंकि अगर अंदर से शॉर्टेज हो तो आपका लैंप ऑन हो, आपको शॉर्ट वगैरह ना लगे। यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस लगाएंगे और ऑन करके हम देखेंगे कि यहाँ पर आपस में कंटिन्यू बन गई कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन पर तो ये नहीं बन रही। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं दे रहा। जैसे ही मैं यहाँ पर न्यूट्रल फेस दूंगा तो इसको फिर कंटिन्यू देनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ वायर कनेक्ट करके। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास वायर्स दो, जिसको मैं यहाँ पर लगा लूँगा। जिसमें रीडिंग आ रही थी उन पॉइंट्स पर हम लगा रहे हैं, जिनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं था वो हमने अभी चेक करने हैं। और नॉर्मल हालत में अभी यानी कि मैंने यहाँ पर करंट नहीं दिया, यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिल जाए तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, ये आपस में कनेक्ट हो चुका है, इंटरनली ख़राब है। लेकिन यहाँ पर हमने चेक किया, दिखने में अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब 100% क्लियर करने के लिए मैं इसको सप्लाई दूंगा। सप्लाई देने के बाद कई बार क्या होता है कि अंदर से स्पार्क होने की वजह से ये साइड डेड हो गई होती है और कॉइल ठीक होती है। इस तरह मतलब हमें सही भी लग रहा है और ये ख़राब भी हो सकता है। जब तक हम यहाँ पर सप्लाई देकर इसको कंटिन्यू चेक ना कर लें हम क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, इसको जब सप्लाई दी यहाँ पर कंटिन्यू बन गई तो मतलब ठीक है। अगर यहाँ पर फिर भी कंटिन्यू ना बनी तो मतलब कि इसकी कॉइल तो ठीक है, लेकिन ये स्पार्क होने की वजह से अंदर से कहीं से डिस्कनेक्ट हो चुका है। यही चीज़ अब हम क्लियर करने लगे हैं। चलिए मैं इसकी सप्लाई ऑन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको एक साउंड की आवाज़ आएगी। चलिए मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसके साउंड की आपको एक आवाज़ आई, टिक। ठीक है, तो वो इस पर कॉइल जो है मतलब ऑन हुई है। तो अभी मैं इसको जो है ये 2 पॉइंट ऐसे ही रहने देता हूँ, ईजिली जो है मैं इसको टेस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैंने सीरीज़ में ये, यानी कि आपने जब भी लगाना है सीरीज़ में लगाना है, मतलब आपका जो सीरीज सर्किट है वो आप यूज़ कीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब मैं इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर कंटिन्यूटी हमारा मीटर अच्छे से दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी कंटिन्यू टेस्ट करूँगा, हमें कंटिन्यू मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप देखेंगे कि परफेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू हमें मिल रही है। ठीक है, हमें परफेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारी कॉइल, ये जो रिले है, पावर रिले, ऊपर ना भी बना हो कुछ भी सर्किट, हम इसको इसके नंबरिंग को देखे बगैर ही, यानी कि अपने मीटर की मदद से, जो इसका फार्मूला है, जो इसको टेस्टिंग करने का मेथड है, उसके ज़रिए हम इसको आसानी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। जिन 2 पॉइंट्स में कॉइल हमें मिली वो डेफिनेटली न्यूट्रल और फेस थे वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर न्यूट्रल फेस दिया, कॉइल ऑन हो गई, और जैसे ही ऑन हुई तो यहाँ पर कंटिन्यू हमारा बन गया। अगर कंटिन्यू ना बनता सप्लाई देने के बाद तो हमारा ये फिर भी डेड होना था। तो इस तरह हमें 100% श्योर हो गया कि ये हमारा जो हमारी डिवाइस है 4 पॉइंट्स वाली रिले है, पावर रिले, आउटडोर यूनिट में जो लगी हुई थी। और मोस्टली ये वेव, सैब्रो या ओल्ड मॉडल जो मित्सुबिशी के हैं उनमें लगी हुई होती है। इसकी जगह आजकल जो आ रहे हैं वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, और सेम मेथड उसी का टेस्ट करने का भी है। और उसमें तो ये चीज़ है कि वहाँ पर कॉइल हमें क्लियरली पता चल जाती है कि न्यूट्रल फेस ये कॉइल के पॉइंट है, क्योंकि कॉइल नज़र आ रही होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर फॉलो करें। और इनकी मैं जल्द ही डायग्राम वीडियो भी लेकर आऊँगा कि आउटडोर यूनिट में इसके मुकम्मल कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। कलर में डायग्राम आपको मिलेगी और वो वेबसाइट पर भी मैं अपलोड करूँगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पर मैं अपलोड कर दूँगा। और अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं प्रैक्टिकल आउटडोर यूनिट में भी मुकम्मल एक वीडियो बना दूँगा जिसमें इसकी मुकम्मल डायग्राम होगी। तो वीडियो आपको सब पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।